उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय हिंद। वैसे मोटन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, आपके अपने क्षेत्र की खबर। आज खबर दिल्ली से। दिल्ली में उत्तराखंड क्रांति दल की एक मीटिंग थी, जिसमें उत्तराखंड आंदोलन में दिल्ली में जो भागीदार रहे हैं 1980 से लेकर अब तक, उस पर दस्तावेजों को बनाकर लोगों तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम था, जिसमें शुरू से लेकर अब तक जितने भी पदाधिकारी रहे, चाहे अध्यक्ष थे, चाहे महासचिव थे, वो किसी पद पे थे, उन लोगों की आज एक बैठक हुई। लेकिन बैठक में जो चर्चा थी वो एक दस्तावेजों को लेकर थी, लेकिन उन दस्तावेजों के साथ एक गुस्सा भी था कि जिस राज्य के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिस राज्य के लिए उन्होंने काम किया, और आपको बता दें उत्तराखंड क्रांति दल ही एकमात्र ऐसा दल था जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी और अपना उसमें बहुत कुछ खोया। बहुत से ऐसे लोगों के उदाहरण अगर हम देने चले तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि कई लोगों ने अपना व्यवसाय छोड़ा, किसी की गाड़ियाँ बिकी, किसी की नौकरी गई, और कई लोगों ने तो अपना पूरा जीवन ही इसमें लगा दिया। आज उन्हीं के बच्चे उन्हें कहते हैं कि उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़कर आपने क्या पाया, लेकिन वो लोग आज भी सीना ठोक के कहते हैं कि हमने अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ा, अपने राज्य के लिए लड़ा, अपनी माँ के लिए लड़ा, अपनी धरती के लिए लड़ा। हमें मिला क्या? हम आज भी लड़ रहे हैं। हम आपको बता दें, जिस तरह से आज भू कानून या अन्य चीज़ों की मांग उठ रही है, चाहे चकबंदी हो, चाहे जल जंगल जमीन से जुड़ा मामला हो, अगर पुराने लोगों से देखा जाए, पूछा जाए, अगर वो उत्तराखंड क्रांति दल का मैन्युफैक्चर उठाएं तो सारे मुद्दे वही हैं, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी आ नहीं पाई। वहाँ पर उन्हीं पार्टियों ने आज तक राज किया है जिनको उत्तराखंड आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, ना ही वो चाहती थी। परंतु आज की मलाई में जिस तरह से आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि वो मुद्दे उठने लगे हैं, जो वाकई में जल जंगल जमीन की लड़ाई थी, और वो आज कहीं हाशिए पर चले गए हैं, लेकिन समय के अनुसार वो धीरे धीरे अब आगे आ रहे हैं। वो चकबंदी की मांग हो, वो कानून की बात हो, 1962 से लेकर भूमि बंदोबस्ती की बात हो, हर तरह का मुद्दा अगर देखा जाए तो वो उत्तराखंड क्रांति दल के मैन्युफैक्चर में ही है। आज उनकी इस बैठक में उन लोगों में काफ़ी गुस्सा दिखा, क्योंकि काफ़ी समय बाद वे यह लोग उत्तराखंड राज्य आंदोलन बनने के राज्य बनने के बाद ये लोग थोड़ा सा उन्होंने सोचा कि राज्य बन गया है, शायद हमारी जो मांग थी या जो हमारा सोच थी, हमारा सपना था, पूरा हो गया है। परंतु आज काफ़ी सालों के बाद जब ये लोग मिले तो उनको अपने उन दिनों को याद किया कि जब ये दिन रात एक करते थे। देखिए ये लोग क्या कहते हैं उत्तराखंड की जनता से। वो नहीं मानते, ठीक है नहीं। हम उन लोगों को मैं तो जोड़ता ही नहीं कि हमारे बीच में सिर्फ गढ़वाल कुमाऊं और ये जलसर, ये जो हमारा पहाड़ी इलाका है, सिर्फ वही उत्तराखंड है। अब आप सोचो हरिद्वार का बढ़िया को देखो। आज मैं अलमड़ा भवन में हूँ। आज यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल के शुरू से लेकर अपने जितने पदाधिकारी थे, महासचिव और अध्यक्ष, उन सबकी आज मीटिंग हुई। उत्तराखंड की दशा पर आज वो लोग बड़ी चिंतन है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने जो लड़ाई लड़ी, हमारी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से वो लूट खसोट की है, उससे वो आज का प्रयास दिखे। हम उनसे आज बात करते हैं। मेरे सामने हैं हमारे दूरदर्शन के पुराने अध्यक्ष विनोद रावत जी। बात कर सकते हैं जैसा के हिसाब में, जहाँ तक बातचीत है, क्या है कि जिन लोगों को, यानी कि जिन लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने इतना संघर्ष किया, आज हम सारे के सारे लोग जहाँ हमको होना चाहिए था पदों में नहीं, हमारी सरकार में नहीं, हम कहीं भी नहीं, और इस वजह से हमारे उत्तराखंड क्रांति दल पीछे। क्यों पीछे है? इसलिए कि जनता ने जो भरोसा हम पे देना चाहिए था, किसी वजह से, कोई कारण होंगे जिनकी वजह से हमको वहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड क्रांति दल का वजूद आज भी है, रहेगा। और उत्तराखंड क्रांति दल को उत्तराखंड से अलग नहीं सोच सकते आप। उत्तराखंड क्रांति दल है तो उत्तराखंड का वजूद। जैसे जी आप ये बताइए, जल जंगल जमीन ये मुद्दा आज बीजेपी कांग्रेस संगठन को उठा लिया, क्या कारण है कि उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दे उठा तो दूसरी पार्टी ने? वास्तविक रूप में हम लोग इन पार्टियों, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हमारे लोगों ने घेर दिया, एक समझ लीजिए कि अपने जाल में घेर दिया। और इस प्रकार का तो डर है, अभी भी डर है कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल का वजूद बनता है तो वो बिल्कुल उनका नाम निशान ही मिट जाएगा। इसलिए वो हमारे नेताओं को, हमारे पदाधिकारियों को और हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं को वो लोग किसी भी प्रकार भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, और पिछले 20 साल से यही कर रहे हैं। अब ये है कि समय आ गया है कि हमारी उत्तराखंड की जनता
अगर उत्तराखंड की जनता ने इन दोनों को पहचान लिया है तो 2022 में पता नहीं शायद ही कोई नाम के मोहताज नहीं है। आंदोलन से लेके आज तक इन्होंने सरकारी नौकरी दाव पे लगाई और अपने आप को प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनके लिए अपना किस तरह से असर नहीं दिखा भाई, फिर क्या कहना चाहिए, क्या है? उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन को बड़े तरीके से लड़ा और उत्तराखंडियों को उनकी पहचान दिलाई, उत्तराखंड राज्य बनाकर। आज उत्तराखंड की जनता शायद इस बात को नहीं समझ पा रही है, वो बीजेपी कांग्रेस के झांसे में आकर के आज 20 साल से उत्तराखंड अपनी उस स्थिति में पहुंच गया है कि आज आंदोलनकारियों को भी शायद इस बात का महसूस होने लग गया है कि हमने जो राज्य आंदोलन लड़ा शायद वो सफल नहीं हो पाया। एक जिस राज्य की परिकल्पना हमारे शहीदों ने की थी, जिस राज्य की परिकल्पना उत्तराखंड की जनता ने की थी, वो राज्य आज हमें नहीं मिला है। इसके लिए उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को इसका हमेशा एहसास रहेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। लेकिन आपको भी बेहद 3 से 4 दशक हो गए हैं दिल्ली के अंदर। कहाँ लगता है कि हम बार बार सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर सो जाते हैं, लेकिन वो मुकाम नहीं पा रहा जिसके लिए हम रखते हैं। बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा कि अगर राज्य आंदोलन का इतिहास कहें, उत्तराखंड राज्य की लड़ाई से लेकर कहें तो ये यूकेडी की लड़ाई है, उत्तराखंड क्रांति दल की लड़ाई जो है। और उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा से वहाँ के जो निवासी हैं, पहाड़ के निवासी हैं, उनके लिए संघर्ष करता रहा है और आज भी संघर्ष ही कर रहा है। वैसे कहा यह जाता है कि उत्तराखंड क्रांति दल जो एक राजनीतिक पार्टी नहीं, एक आंदोलनकारी दल है, तो वो सार्थकता है। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल को जो है जो मुख्य राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, उन्होंने अपना शिकार बनाने की कोशिश की है, धन बल से, बाहुबल से, अन्य भ्रांतियाँ फैलाकर। और जो राजनीतिक दक्षता की जरूरत उत्तराखंड क्रांति दल को थी, इन बड़ी बड़ी पार्टियों के सियारों का मुकाबला करने के लिए, तो वो किसी तरह से वो नहीं हो पाई। और इसमें भी जो है जो भ्रम फैलाया गया उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। और आज तो आप ये देख लीजिए, उत्तराखंड क्रांति दल की जरूरत विकल्प के रूप में इस समय है। और चाहे जो भी भ्रम फैलाया जा रहा हो लोगों के दिलों में है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा वो ला नहीं पा रही है। तो मुझे आशा है 2022 तक और आदरणीय हैरी जी की अध्यक्षता में ये चुनाव होगा और ये सारे मुद्दे लाए जाएंगे और इनका झूठ बेनकाब किया जाएगा सभी राष्ट्रीय पार्टी। धन्यवाद। गुरवा जी, आपने अपना फैसला, आपने अपना समय, आपने अपने जैसा वीडियो में लगा दिया। देखिए जी, इसमें सबसे पहले हमने राज आंदोलन की लड़ाई लड़ी। राज्य में हमको होना चाहिए था, हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए था ताकि हमारे उत्तराखंड का विकास होगा। ये भाजपा के लोग, भाजपा का मुख्यमंत्री भाजपा का नौकर होता है, तो पैसे उठा करके दिल्ली में रहता है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री कांग्रेस का नौकर होता है, तो दिल्ली उठा कर पैसे देता है। तो हमारा मुख्यमंत्री होता है, हमारा यहाँ में हमारा विकास होता, हमारा पैसा हमारे पास होता, जल जमीन जंगल का हमारा अधिकार होता। हमारा तो कुछ नहीं है, हम लोग सारी करेंगे। अब 2022 में माननीय काशी नहरी और उत्तराखंड का पुनः विकास करें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ हैं जोशी साहब। जोशी साहब, आपने बहुत कुछ इसमें लगा दिया, बहुत कुछ। अब आप मन में क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में क्या वो चीज़ जो सपना आप लोगों ने देखा, जैसे आपने सुना अपना पैसा कुछ बर्बाद किया, क्या आएगा? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमें समझना होगा कि उत्तराखंड क्रांति दल ने जो आंदोलन किए हैं उससे तो उत्तराखंड के विकास के लिए अलग आने वाले वक्त में राजनीतिक पार्टियों ने हमारे ऐसा बरगलाया या मुद्दों को ऐसा बरगलाया कि जनता देख जैसी। और उन्होंने जो मुद्दे आज बता रही थी, जो पार्टियां उठा रही हैं, जल जंगल जमीन हो या विकास का मुद्दा, ये यूपीडी के मूल मुद्दे हैं।
यूकेडी इस पर विकास की वजह से आंदोलन कर रही, लेकिन स्थितियाँ जहाँ तक बिगड़ गई हैं और या हम कहिए उत्तराखंडी हम इतने तीव्र भ्रमित हो गए हैं कि आज कोई बाहरी लोगों की नज़र हमारे उत्तराखंड पर है जो उत्तराखंड पर शासन करना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक हमारे कहावत कहते हैं अपना घर तो अपना ही संभालेगा, हरकतों नहीं। और क्योंकि हम लोग किसी बाहरी आदमी के झांसे में इस माया जाल में आ रहे हैं, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपनों को बचाने के लिए आंदोलन किए, इसकी लड़ाई लड़ी, राज्य मिला और तब से लेके अब तक लड़ाई चल रही है। मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पर आप एक बार वो मौका तो दो कि आप देखिए कि विकास की बातें हैं कितने सच हैं, कितने वो काम के हैं, तब आप अपने लोगों को पहचान पाएंगे। आओ ना, नहीं आप बोल लो, आ गए मेरे साथ प्रमोद चौहान जिन्होंने बीड़ा उठाया है कि उत्तराखंड के कई कार्यक्रम चल रहे हैं, इस टाइप जो भी आंदोलन हुई उत्तराखंड के लिए जो काम हुआ उस चीज़ को आप लोगों के सामने रख दिया, जिसको 50 रखा नहीं गया। ये बहुत बड़ी पहल है चौहान जी की, हम जानना चाहिए उनसे पहल क्या बोला पहल का नाम आज आपके उत्तराखंड में हमारे आंदोलन ने बनाया, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने बनाया। क्या मिला? 11 मुख्यमंत्री दिए हमको 20 सालों में। और क्या दिया हमको? इन मुख्यमंत्रियों को जो कॉस्ट है वो कुछ हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। बाकी रही हमारे दस्तावेज की बात है, जो आज हमारी दस्तावेज हम बनाएंगे, दस्तावेज में हमने उस पीड़ा को, उस समय को, लोगों के दर्द को, उनकी मेहनत को, उनके लिए अपने पैसे को, उनके परिवार का जो विध्वंस हो गया है यूकेडी की वजह से, उत्तराखंड क्रांति दल की मेहनत, उत्तराखंड क्रांति दल में जो उन्होंने समय लगाया, उसको हमने थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे किताब के पन्नों में, इतिहास के पन्नों में उतारें। क्योंकि देखा गया है कि ये इतिहास अगर हमारा बन जाएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी को ज्ञानवर्धक तो रहेगा ही रहेगा, साथ में वो उनके लिए प्रोत्साहन का भी काम करेगा, वो प्रोत्साहित। इस तरीके का हमने ये सोच लेकर के आज अल्मोड़ा भवन में हमने ये मीटिंग रखी, जिसमें कि पूर्व अध्यक्ष 1989 से जो अध्यक्ष रहे हैं उनसे तक हमने सबको निमंत्रित किया और बहुत अच्छा सबने बहुत अच्छा लगा सबको। और इसमें जल्दी से जल्दी हम दस्तावेज बनाए। मैं चाहूँगा एक अपील आप हमारे द्वारा कीजिए कि जितने भी लोग उत्तराखंड आंदोलन से दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में कहीं भी जुड़े हुए थे, आज नहीं, अगर हमारी खबर को देखें तो वो हमें सेव करें। इसी तौर पर मैं उत्तराखंड के रह रहे लोग जो दिल्ली और एनसीआर में हैं, लोगों से मैं ये अपील करूँगा, आप अपना, अगर आप उत्तराखंड क्रांति दल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से या उसके पदाधिकारी थे, किसी भी पद पे रहे हों आप, 1989 से लेकर के 1990 से लेकर के अभी तक किसी भी पद में हैं, आप अपना बायोडाटा, जो हमने एक बायोडाटा बनाया है उसके हिसाब से उस फॉर्मेट में आप दें और उसको हम उस दस्तावेज में लेंगे। और निश्चित तौर पे ये आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी के लिए बहुत ज्ञानवर्धक है। वर्तमान में हमारे दिल्ली प्रदेश के कैपिटल के महासचिव असफल जी साथ में, अब आप बताइए कि अब इस वक्त दिल्ली प्रदेश का क्या योगदान रहेगा? धन्यवाद। जैसे कि अभी देख रहे हैं आपके उत्तराखंड में 20-21 साल का युवा हो गया है उत्तराखंड, पर दुर्भाग्य उत्तराखंड का यह है कि उत्तराखंड को पहला मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड से नहीं मिला, इससे बड़ा दुर्भाग्य है। और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली के उत्तराखंड वासियों को बोलती है 25 लाख की जनसंख्या है, पर आम आदमी पार्टी ने निगम के चुनाव में 270 सीटों में से एक भी सीट पर उत्तराखंड के आदमियों को नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज निगम पार्षदों को सीट दिया, 25 लाख के होने वाले उत्तराखंडियों को के बाद भी हमारे को उत्तराखंड का वजूद
एक भी नहीं है। मैं इससे पूर्व मैं भी भारतीय जनता पार्टी में था, परंतु दुर्भाग्य यही है कि मैं इसीलिए उत्तराखंड के लोगों की अवहेलना करते हुए कि उसको लोगों का अवहेलना करते हुए जहाँ पे हमारी 65% की आबादी होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों को निगम पार्षदों को टिकट नहीं दिया जाता, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड के निवासियों का है। और आम आदमी पार्टी जाके उत्तराखंड में बोलती है कि किसी दल के ऊपर आप बात करिए, उसको कुत्ता बोलिए, भारतीय जनता पार्टी को बोलिए, कांग्रेस को बोलिए, परंतु आप वहाँ के जनमानस को कुत्ते जैसे शब्दों से आहत कर रहे हैं। वहाँ के आप उन्हीं से वोट लेते जा रहे हैं जिन्हें आप कुत्ते जैसे शब्दों से वो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड की जनता का। अगर उत्तराखंड की सच्ची जनता होगी, उत्तराखंड के सच्चे लोग होंगे, तो उत्तराखंड के प्रत्येक लोग होंगे, तो इनको कुत्ता बोलने का परिणाम अपने वोट से आने वाले 2022 के चुनाव में यूकेडी को ही अपना समर्थन देंगे, अपना वोट देंगे और उत्तराखंड क्रांति दल को ही उत्तराखंड में लाएंगे। धन्यवाद। देखिए, मैं अल्मोड़ा भवन में हूँ, देख सकते हैं इतना आक्रोश था लोगों में। मैं आप सभी लोगों से उत्तराखंड के वासी से एक चीज़ कहना चाहूँगा, उत्तराखंड क्रांति दल का एक बार मैनिफेस्टो जरूर पढ़े। जो ये पार्टी आज की डेट में छुंछला पकड़ा रही है, क्या भूमि कानून है 1950 का जो कानून है वो उत्तर प्रदेश का है, मेरा अपना भी नहीं है। उसमें जो भूमि बंदोबस्त थी 1962 से नहीं हुई है, मुद्दे बहुत है, लेकिन उनको अब ये पार्टी धीरे धीरे उनके काम नहीं है तो ये पकड़ाएंगी। और ये वो मुद्दे हैं जो उत्तराखंड के दल ने एक पार्टी बनाकर स्वयं राज्य की मांग की थी। तो इस चीज़ के आस्ते आप मुझे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। उत्तराखंड क्रांति दल के गठन से लेके उसको आगे तक बढ़ाने में आंदोलन तक जो एक भूमिका रही है, सूर्य जी कोई नाम के मोहताज नहीं है, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड के वामपंथियों ने, मार्क्सवादियों ने जिस तरह से इतिहास सिखाया, वो इतिहास में उन चीज़ों के नाम नहीं आएंगे। आज हम आपको पूर्व आ रहे हैं, सूर्य जी से पूर्व अध्यक्ष भी रहे। सिर्फ मैं जानना चाहूँगा, जो एक आंदोलन आपने किया, एक इतना बड़ा आपने मुहिम चलाई, राज्य बनने के बाद फिर तो क्या आप चाहते हो? मैं कभी न नेता था और न आज वर्तमान में नेता हूँ। मैं उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के लिए मैंने अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता था किया, लेकिन मैं इसमें हूँ कि कभी न कभी ये लहर आएगी, उत्तराखंड का कोई बच्चा इस स्तर तक पहुँचे जहाँ तक हम लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी और अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं। और राज्य को इस टाइम पर ज़रूरत है कि प्रादेशिक दल कोई, जैसे उत्तराखंड क्रांति दल के नाम से हम जाने जाते हैं, और वो दल उनकी पता नहीं कब तक इस प्रदेश की सत्ता में आएगा, इसका कोई वो नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि 2022 में हमें एक मौका मिला है कि राष्ट्रीय पार्टियों को न देकर जनता से अपील करता हूँ कि अपनी प्रादेशिक पार्टी को शासन में लाने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा